Hello friends, in the previous video we have learned about the people. We have learned about the earliest people, the Paleolithic age, the process by which stone tools had been prepared and the uses of that stone tools. Now we will read further what has been evolved also on that journey or in the Paleolithic age. We have learned about the fire, how fire come to know, and now we will start reading the further things that had happened that in that period, such as rock painting. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे सारी चीज़ें हुई थी, कैसे स्टोन टूल्स बने थे, कैसे उनका यूज़ था, अर्ली पीपल कैसे यूज़ करते थे और कैसे फायर का उन्हें पता चला था, फायर की एग्जिस्टेंस का पता कैसे चला था उन्हें जब वो स्टोन टूल्स बना रहे थे। तो गलतियों से वो पत्तों पे सूखे पत्तों पे वो चिंगारी गिर गई और वो क्या हो गया, उन्हें वो सारी चीज़ें जो थी वो आग लग गई। तो इस तरह से उन्होंने पाया कि दो पत्थरों को रगड़ने से आग लगती है, आग का आविष्कार हुआ और उसके बाद से आग का उन्होंने यूज़ करा। अब हम और सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे जो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है कि उस टाइम पे हुई थी, जैसे कि रॉक पेंटिंग। तो रॉक पेंटिंग जो पहले के पीपल थे वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। वो क्या करते थे, वो जो गुफाओं के वॉल्स हैं और जो गुफाओं के वॉल्स है उस पर पेंट करते थे, इंस्क्रिप्ट करते थे, ठीक है। और वो जैसे एनिमल्स और हंटिंग, वो ज़्यादातर किसकी पेंटिंग बनाते थे या किसका ड्रॉ करते थे, वो एनिमल्स का बनाते थे या हंटिंग सीन्स बनाते थे जिसमें एनिमल्स को करा जाता था और उनके पीछे करने का बनाते थे, या स्टोन्स बनाते थे। स्टोन्स और जो वो क्या यूज़ करते थे, ये सारे ड्राइंग बनाने के लिए चारकोल यूज़ करते थे, मिनरल्स यूज़, स्टोन यूज़ करते थे, नेचुरल कलर्स जो है, जो उस टाइम नेचुरल कलर्स पाए जाते थे पेंटिंग के लिए, वो सारी चीज़ें वो यूज़ करते थे और वो पेंट करके अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे। वो ये भी सोचते थे कि जो भी वो पेंट करेंगे वो सारी चीज़ें सच्ची हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी। और जो पेंटिंग थी मध्य प्रदेश में है और साउथर्न उत्तर प्रदेश के केव्स में जो पेंटिंग्स पाई गई हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है रॉक पेंटिंग की, जो अर्लियर पीपल ने किया था। वर्क डिवीज़न अमंग द हंटर गैदरर्स, जैसे वर्क का डिवीज़न क्या था हंटर गैदरर्स के बीच में, ये हम देखेंगे। जैसे ऐसे कोई ऐसे मिले तो नहीं है साक्ष्य कि जैसे कि सबके वर्क अलग अलग बटे हो, लेकिन मे बी हम जान सकते हैं कि जैसे कि लोग क्या क्या करते होंगे, मे बी मेन एंड वुमेन क्या करते हैं। तो जैसे कि मेन और वुमेन हैं वो अपने बहुत सारे काम एक साथ करते होंगे और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ टास्क जो है, जैसे कि प्लांट को इकट्ठा करना, उसका प्रोडक्शन करना, ये क्या है वुमेन करती होगी। और सारी चीज़ें जो है स्टोन टूल्स बनाना, ये सारी चीज़ें कौन करता होगा, मैन करता होगा। तो इसलिए कहते हैं कि डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट वर्क डिफरेंट पर्सन के द्वारा किया जाता था। अब रिलीजियस बिलीव्स क्या है उनके, उस ज़माने में क्या, कैसे वो किस भगवान को मानते थे या किस ईश्वर की प्रार्थना करते थे। तो पिछले ज़माने में जो नेचुरल चीज़ें थी उनकी प्रार्थना की जाती थी, ना ही कोई देवी देवताओं की, जैसे कि बारिश की हो गई, पहाड़ों की हो गई, पानी की हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये नेचुरल चीज़ें जो होती थी, जैसे सन की हो गई, मून की, रेन की, एनिमल्स की, स्नेक की, ये सारी चीज़ों की वो क्या करते थे, पूजा करते थे। और वो डरते थे। वो जो बिजली की कड़कड़ाहट होती है, चमकना, बिजली का चमकना, गड़गड़ाना, इन सारी चीज़ों से बहुत डरते थे और ये सारी चीज़ें ये मानते थे कि ये क्या है, कि ये गुस्से का प्रतीक है। तो वो क्या करने लगते थे, वर्शिप करने लगते थे। अब क्या है,
वो अपने एंसेस्टर्स का भी वर्शिप करते हैं। एंसेस्टर्स मीन्स उनके पूर्वजों का, जो जिनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी भी वो पूजा करना शुरू कर देते थे। और वो क्या है, वो डरते थे कि अगर उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वज अगर गुस्सा हो गए तो वो उनके लिए कोई परेशानी खड़ी कर देंगे। और जो अर्ली पीपल थे उसने क्या किया था, डेड पीपल को जलाना और उसके सारे सामान के साथ, सारे टूल्स के साथ, सारे ईटेबल थिंग्स के साथ वो क्या करना शुरू कर दिया था, जलाना शुरू कर दिया था। और ये जैसे ये सोचते हुए उनके सामानों के साथ इसलिए वो जलाते थे या रखते थे, ये सोचते हुए कि वो क्या है, वो दूसरी दुनिया में इसका इस्तेमाल करेंगे। और वो मैजिकल पावर्स में भी बिलीव करते थे। चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब जैसे मेसोलिथिक पीरियड और मिडिल स्टोन एज, जैसे कि मैंने बताया कि 1200 ईयर्स अगो तक क्या था, पैलोलिथिक एज था जिसमें 99% ह्यूमन का डेवलपमेंट हो गया था, या ह्यूमन की हिस्ट्री 99% तक इवॉल्व हो गई थी। अब वो जो बाकी के 1% है वो अब हम देखेंगे। तो मिडिल एज में क्या है, मिडिल एज है 12,000 ईयर्स अगो से लेकर 10,000 ईयर्स अगो के बीच की जो एज है उसे हम मेसोलिथिक पीरियड और मिडिल स्टोन पीरियड कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ था, एनवायरमेंटल चेंज हुआ था। जैसे कि वो क्या है, वार्म कंडीशन, थोड़ी सी गर्मी होने लगी थी और उसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे जगहों पे ग्रास उगने लगे, डेवलप होने लगे। और उसके बाद से फिर एनिमल्स बढ़ने लगे जो कि वो ग्रास पे डिपेंडेंट होते थे अपने फूड के लिए। जैसे कि अगर प्रोडक्शन किसी चीज़ का, अगर खाना बढ़ जाएगा तो जो लोग उस पर खाने वाले हैं या जो एनिमल्स उस पर आश्रित हैं वो क्या हैं, वो भी हेल्दी रहेंगे, वो भी ग्रो करेंगे, वो भी प्रोड्यूस करना शुरू कर, रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। तो सारी चीज़ें हैं। तो वो जो घास उगने की वजह से थोड़ी सी जब गर्म हुई हमारी अर्थ, हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा गर्म हुआ तो कुछ एरियाज़ में घास उगने शुरू हो गए। और वहाँ पे जैसे जो घास पे ज़िंदा रहने वाले एनिमल्स थे उनकी क्या है, प्रजातियाँ बढ़ने लगी। अब जब ज़्यादा प्रजातियाँ बढ़ने लगी तो डोमेस्टिकेशन होने लगा, उन्हें पालने का प्रोसेस शुरू होने लगा। जैसे कि लोग हंटिंग करते थे। अब जैसे कि हंटिंग के प्रोसेस में लोगों ने इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी शुरू कर दिया, उन्हें पालना भी शुरू कर दिया और अपने फूड हैबिट्स के बारे में भी जानने लगे। और उसने ये भी सोचने लगे कि वो हर्डिंग और रियरिंग एनिमल्स को, इन एनिमल्स को हर्ड करना, उनका ग्रुप बनाना, उनको रियर करना, उनको पालना, ये सारी चीज़ें भी वो सोचने लगे। और फिशिंग भी इस टाइम में उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी। आइडिया अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स, तो उन्हें आइडिया कैसे आया कि कैसे वो क्रॉप्स को ग्रो करें, क्रॉप्स करें। तो क्या है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज होने की वजह से बहुत सारे जो ग्रेन है, बहुत सारे अनाज है, जैसे ग्रास के साथ साथ जैसे गेहूं है, बार्ली है, राइस है, जौ है, ये सारी चीज़ें क्या होने लगी थी, ये भी नेचुरली क्या है, सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के कहीं कहीं पार्ट्स पे, डिफरेंट पार्ट्स पे खुद से उगना शुरू हो गई थी। तो पीपल क्या है, इसे कलेक्ट करना शुरू कर दिया एज अ फूड आइटम और उसे सीख गए कि ये कैसे उगते हैं और कैसे बोया जाता है, इन्हें कैसे निकाला जाता है। और उस टाइम के बाद से ये सारी ग्रोइंग प्लांट्स का आइडिया आ गया और इस पर सिस्टमेटिक वे में आ गया, ताकि वो अब क्या करने लगे, वो ग्रो करने लगे ये सारी चीज़ें। एडवांस्ड स्टोन टूल्स, अब क्या है, मिडिल स्टोन एज में जो टूल्स थे वो और एडवांस्ड हो गए थे। जैसे कि इस टाइम के स्टोन टूल्स क्या होते थे, थोड़े से छोटे होते थे, इसीलिए इनको क्या बोला जाता था, माइक्रोलिथ्स भी बोला जाता था। माइक्रोलिथ्स क्या हो सकते थे, उनके अंदर एक हैंडल होता था और बोन या लकड़ी के बने हुए टूल्स होते थे, जैसे कि सॉज हो गए, सिकल्स हो गए। और उसी टाइम में ओल्ड वैरायटीज़ भी थी टूल्स की और वो भी इसी एज में यूज़ करती थी। माइक्रोलिथिक मैन मीन्स कि जो मैन उस एज का था,
उस एज में जितने मैन बॉर्न करे थे, वो जो मैन उस एज में थे उनको माइक्रोलिथिक मैन कहा जाता है, माइक्रोलिथ्स एज में। तो माइक्रोलिथ्स एज में मैन वो भी यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें, जो पुराने टूल्स भी यूज़ करते थे, कुछ अपना नया भी इवॉल्व किया था और उसे भी यूज़ करते थे वो। अब नियोलिथिक पीरियड और द न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक पीरियड क्या था? ये पीरियड 10,000 ईयर्स अगो से लेकर 4000 BC के तक के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? नियोलिथिक पीरियड। इसमें क्या है, इस बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम भीमबेटका देखेंगे। भीमबेटका क्या है? एक रॉक शेल्टर है, नेचुरल रॉक शेल्टर है, जहाँ कहाँ पे है ये? विंध्या रेंज, सेंट्रल इंडिया, अबाउट 45 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ भोपाल, मध्य प्रदेश। मतलब भोपाल मध्य प्रदेश में विंध्या रेंज के अंदर ये जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं, रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं। ये सबसे पुराने रॉक आर्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, मतलब कि ये जो रॉक शेल्टर हैं इनके अंदर आर्ट बने हुए हैं, तो ये बहुत सबसे पुराना आर्ट है। और इसी के बेसिस पे ये क्या है? घूमने का साइट भी है, एक डिस्कवरी आर्ट फैक्ट भी बन गया है, या रॉक पेंटिंग के बारे में, रॉक पेंटिंग के लिए भी ये बन गया है। और ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये हिल्स में अभी 2nd सेंचुरी से अभी तक ही हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? आपको एक्सरसाइजेस सारे कंप्लीट करने हैं और हमें सेंड करने हैं।